हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम को कैसे हम लोग लॉजिक हम लोग लिखते हैं, तो ये हम लोग सीख रहे होंगे। एनाग्राम क्या होता है? एन एनाग्राम इज ए वर्ड फॉर्मेड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द अनदर वर्ड। मतलब जो वर्ड होता है उसको रीअरेंज करके एक दूसरा वर्ड बनाते हैं। तो उसका वर्ड का अगर मीनिंग हो या ना हो, लेकिन हमारे जो पहला वर्ड में जितना जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो सारे कैरेक्टर सेकेंड वर्ड में रहेंगे। और जो पहला वर्ड का जितना लेंथ होगा वो वही लेंथ होगा दूसरे वर्ड का भी। तो हम लोग का जो गिवन जो वर्ड होगा वो एनाग्राम होगा, नहीं तो एनाग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लिसन और साइलेंट। यहाँ पे दोनों क्या है कि हम लोग के पास दो वर्ड हैं। तो ये इससे क्या होता है कि एक मिनट, मैं स्क्रीन को एक बार और आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे होता है। एक बार मैं प्रैक्टिकल करने के लिए स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। कंट्रोल एन, क्लास एनाग्राम। एनाग्राम को हम लोग एंटर कर लिए, मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। एनाग्राम ग्राम आर ग्राम इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे तो दूसरा स्ट्रिंग होगा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे एनाग्राम एस टी आर स्ट्रिंग वन एंड एस टी आर टू स्ट्रिंग टू हम लोग को ले लेते हैं। इसको इससे डबल कोट के अंदर में ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देते हैं। सपोज हम लोग क्या करेंगे कि आस्की की वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे, ये दोनों का आस्की की वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसीलिए ये एक क्या ले लेंगे, एक सम ऑफ आस्की फॉर एस टी आर वन। हाँ, सिमिलरली स्टार्टिंग में जीरो कर देते हैं। देन सिमिलरली जो दूसरा रहेगा उसके लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पे टू ले लेते हैं। टू ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर में रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को ईच कैरेक्टर का फर्स्ट पहले तो क्या करना है कि चेक करना है लेंथ अगर इक्वल है तो की नहीं है। तो एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एस टी आर वन आर टी आर वन इज इक्वल टू एस टी आर टू डॉट लेंथ। लेंथ मतलब हम लोग को लेंथ को कंपेयर करना है। हम लोग ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर नहीं दे रहा लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर दिए, कंट्रोल एफ कर देते हैं तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिए, यहाँ पे भी कंट्रोल डी कर दिए तो डिलीट हो जाएगा जो भी एक्स्ट्रा लाइन रहेगा वो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नहीं रहा तो यहाँ पे एल्स में भी प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे एल्स इफ ले लेते हैं, एल्स इफ ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अंदर भी कुछ वैलिडेशन लगाना होगा, तो इसीलिए एल्स इफ ले लेते हैं। यहाँ पे एक बूलियन डेटा टाइप ले लेते हैं, बूलियन। तो यहाँ पे इस एनाग्राम, अगर ये नॉर्मली हम लोग लेते हैं फॉल्स, अगर सपोज यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लेते हैं फॉल्स, तो इज एनाग्राम यहाँ पे नॉट
ऑपरेटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो जो भी कैरेक्टर होगा str+m str2 is not a anagram gram। ओके। सिमिलरली यहाँ पे एल्स इफ नहीं लेते हैं, यहाँ पे खाली इफ ले लेते हैं, क्योंकि अगर अंदर भी हम लोग कुछ केसेस चेक करेंगे तो अगर ये वैलिडेट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो इफ कंडीशन रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईच कैरेक्टर रहेगा जो लेंथ रहेगा उसको ईच कैरेक्टर को रिट्रीव करेंगे और सम में हम लोग स्टोर कर देंगे। जो भी हम लोग सम वैल्यू हम लोग डिक्लेयर किए हैं स्ट्रिंग 1 के लिए स्ट्रिंग 2 के लिए, तो ईच कैरेक्टर का क्या होगा कि हम लोग को एनाग्राम सॉरी ईच कैरेक्टर का आस्की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, उसको सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग रिट्रीव करते हैं एक एक कैरेक्टर को। तो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे अरेस नहीं करते हैं, स्ट्रिंग 1 कर देते हैं, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग में हम लोग के पास स्ट्रिंग मेथड है, लेंथ मेथड है, लेंथ वेरिएबल नहीं है। अरे में क्या है, लेंथ वेरिएबल है, यहाँ मेथड है, तो इसीलिए मेथड कर दिए। अब क्या करेंगे कि लेंथ मेथड के बाद एक सम जो वैल्यू है उसको सम string 1 प्लस इक्वल टू, जैसे हम लोग प्लस किए इक्वल किए, जो भी वैल्यू रहेगा ऊपर में वो प्लस होगा इक्वल होगा। जब हर आइट्रेशन में क्या होगा, वैल्यू तो क्या है असाइन बाहर में किए हैं तो वैल्यू क्या हो नलीफाई नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो जो वैल्यू हम लोग प्रीवियस आइट्रेशन में रहेगा वही वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में मिलेगा, और जो भी नया वैल्यू आएगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे प्रीवियस वैल्यू के साथ। तो हम लोग को क्या होगा कि एट द एंड हम लोग को समेशन ऑफ टोटल ईच कैरेक्टर का आज की वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर कंपेयर करते हैं इक्वल टू, अगर सपोज इक्वल में क्या हुआ कि ये इक्वल करते हैं और दोनों इक्वल नहीं रहा तो ये क्या होगा कि एनाग्राम नहीं है, अगर इक्वल रहा तो एनाग्राम है। तो अब ईच कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए string 1 ले लेते हैं डॉट ईच कैरेक्टर को रिट्रीव करने कैरेट मेथड है। अब यहाँ पे इंडेक्स, हम इंडेक्स क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को हम लोग 0 से इंडेक्स तक रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली ये जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, str2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा में भी स्टोर करना है। ये हम लोग दूसरा का एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव कर रहे हैं सेम मेथड के यूज करके, और हम लोग सम कर दे रहे हैं जो भी वैल्यू है उसमें। तो यहाँ पे एक हम लोग सम को ही प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सम सम ऑफ कैरेक्टर 1, सम ऑफ string 1 एंड सम ऑफ string 2 को भी प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग को दोनों वैलिडेट हो जाएंगे। और सम ऑफ सम ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू रहा तो सम ऑफ, तो हम ये नॉट एनाग्राम को प्रिंट करेंगे। अगर इसके अलावा और कोई भी केस रहा तो ये तो हमेशा ये क्या होगा कि फॉल्स रहेगा। अगर यहाँ गया तो इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं एक बार। सपोज यहाँ अंदर गया तो यहाँ इस एनाग्राम इज ट्रू, हाँ। तो ये कोई भी एक केस, सपोज ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू होके फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन ये फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू होगा तब ये फॉल्स हो गया। अगर ये भी अगर वैलिडेशन अगर मैच नहीं करता है तो ये क्या होगा, एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में हम लोग क्या प्रिंट कर देते हैं, जो ये होगा इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और अ इज एन एरर इज एन नॉट अ। तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं क्या होगा। बैलेंस इज एन एनाग्राम, मतलब ये एनाग्राम है। 65 इसका जो आस्की वैल्यू है उसका समेशन 655 आया। तो ये एनाग्राम है। सपोज हम लोग इसमें कोई एक और डी डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि
ये जो लेंथ अभी, क्योंकि ये अंदर फॉर लूप के अंदर गया ही नहीं, तो इसीलिए ये आइटरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इसको हम लोग यहाँ प्रिंट नहीं करते हैं, यहाँ ही प्रिंट कर देते हैं, और यही प्रिंट करते हैं। ये अंदर नहीं गया है, इसीलिए क्या है कि ये जो समेशन है वो नहीं दे रहा है, तो ये इसीलिए नॉट है एनाग्राम। तो ऐसे ही हम लोग एनाग्राम है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।